प्रश्न क्या था? 8 अंक की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा, यानी 1 पर 4 को सुनना, कितना से 12 से कट जाना चाहिए, है ना। तो 12 से इसको भागा देंगे तो फिर 8 बार में 96 लगेगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 3 बार में 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 बार में 36, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ कट्टम कुट्टम। अंतर कितना है? 8 है। 12 4 के अंतर 8 है। तो हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 1000 इकाई दहाई से 1000 10,000 8। तो 13 नंबर प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? प्रश्न हमारा यही ना है, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले इसको एपी के रूप में लिखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है? सबसे पहले पता करेंगे हम। पता करने के लिए सिखा दिए हम, क्या करेंगे? 3 अंक सबसे छोटी संख्या कितना है? 100 है। 7 से भागा देंगे तो 1 बार में 7 है, फिर घटाएंगे तो 3 है, 0, 4 बार में 28 है, फिर 2 आया। अब क्या करेंगे? इन दोनों का नहीं, ये तो हाँ, इन दोनों का अंतर ज्ञात करके जोड़ देंगे। तो 100 7 में से 2 गया 5, आ गया समझ में? तो एपी 105, फिर 112, फिर 119। क्या कर रहे हैं हम? 7 जोड़ते जा रहे हैं। ये भी समझा है कि पहला संख्या यदि तुमको कह दिया जाए कि 5 है, ठीक, तो 5 से कटना पहला संख्या यदि 5 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? 10 होगा, तीसरा संख्या 15, फिर 20। क्या हो रहा है? 5 है ना, जुड़ते जा रहा है। उसी प्रकार से पहला संख्या यदि 7 से कटने वाला 105 है तो गिल का 112, फिर गिल का 119, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। हमको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हमारे तीनों काम शुरू में, और अंतिम संख्या को लिखना है। 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या जो 7 से कट जाए, अंतिम यानी कि सबसे बड़ी संख्या ना। तो क्या करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? 3 को 9 लिखेंगे और फिर 7 से भागा देंगे तो 1 बार में 7, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ से 9 उतार देंगे। ठीक से बैठो पवन। तो 4 बार में 28, फिर घटाएंगे तो 1, फिर यहाँ से 9 उतार देंगे तो 2 बार में कितना है? 5 आया। अब एक में देखो, डायरेक्ट घटा देंगे, जो 5 बेसी है डायरेक्ट इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 4। 2 तरीका बताया ना राधा का। पहला तरीका क्या था? पहला बार हम जब बना रहे थे तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करके हम 100 में जोड़ दिए तो 105 आ गया, जो 7 से कटने वाला है। ये स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से। और उसके बाद हम ये 2 काहे नहीं घटाएं? 2 तरीका है ना कि या तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करके 100 में जोड़ दो, ये पहला तरीका है। चाहे दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट 2 घटा दो तो पता चल जाएगा कि हाँ 7 से कटने वाला संख्या ज्ञात हो गया। तो हम घटाए काहे नहीं यहाँ पर? काहे कि 3 अंक है ये, घटाएंगे ना तो ये 2 अंक हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करके जोड़े काहे नहीं? 3 अंक है। आज यदि हम जोड़ देते हैं एकरा में ये 4 अंक हो जाएगा। हम 25 एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक ना। हम 25 तो जो सबको जान रहा है कि 6 से ही ना कटेगा, नहीं कटने वाला है। या तो 25 से नीचे कटने वाला है या तो 25 से ऊपर कटने वाला है। हम 25 से नीचे कटने वाला ज्ञात करते हैं। 4 बार में 24, घटाए तो कितना आया? शेषफल हमारा 1 बच गया। हम देख रहे हैं कि यदि 1 नहीं बचता, बढ़िया समझना बात है, मुंह नहीं बाओ, यदि 1 नहीं बचता, 1 बेसी है, यदि इस 1 को हम 25 में से घटा देते हैं, 1 नहीं रहता, 25 के बजाय 1 कम रहता, 24 से रहता, तो 6 से 4 बार में कट जाता ना पूरे पूरे। है ये समझ में आया? काहे एक काहे जो शेष पर गिर रहा है उसको घटा रहे हैं से? ये क्लियर हुआ? पहला पॉइंट है पक्का, मूड कस के दो मो। फिर दूसरा पॉइंट समझो, 25 में 6 से भागा देंगे, हमको फिर कम आया, देखो 25 से कम आया। अब किस शर्त है? 25 से बेसी रहना चाहिए पहल का। तो 4 बार में 24, यहाँ 1। फिर देखो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 1 है,
या तो ये एक न रहता, जैसा कि पहला में एक न रहता तो क्या किया 25 में से 1 घटा के 24 कर दिए, चाहे यहाँ 5 और रहता तो ये 6 हो जाता, और फिर एक बार मतलब कि 25 के बजाय 30 हो जाता, 6 बार में लग जाता ना, नहीं 5 बार में, सॉरी 5 बार में 6 बजाय 30 लग जाता। फिर से समझिए बात, 4 बार में 24 घटाए तो 1 आया, एक शेषफल न गिर के ये 6 शेषफल गिरता। कहने का मतलब यहाँ 1 न बच के पूरे 6 आता, तो 6 आता तो ऊपर ही न कट जाता, ये आ रहा समझ में। यदि 6 और रहता तो इस शेषफल नहीं गिरता, शेषफल है, तो तुम नया नियम नहीं लाओगे, इस बात को समझोगे कि हाँ ये 6 है, यहाँ पर 1 है तो 5 ना और चाहिए। यदि एक में 5 और रहता, 25 के बजाय 30 रहता, तो 6 से 5 बार में 30 कट जाता, चाहे ये 1 रहबे नहीं करता, ये पैदा ही नहीं आता, मतलब बेसी रहबे नहीं, 30 रहता तो 6 से 4 बार में कट जाता। अब ये दिक्कत है, इतना बढ़िया समझाने के बाद दिक्कत है, तब हम दिक्कत नहीं दूर कर सकते हैं भाई। अब बोलो, आया समझ में? याद रखना नियम, 2 नियम, या तो शेषफल गिरा तो सीधे घटा देंगे, पहला शर्त सीधे घटा देना है। दूसरा शर्त, जो भाजक यहाँ है और उसमें से 1 घटाने के बाद जो आएगा वो जोड़ देना, किस में? इस भाज्य में। इस सब चीज़ कंप्लीट रखना कि इसको भाज्य बोलते हैं, ये भाजक है, ये भागफल है, और जो नीचे गिरता है उसको हम शेषफल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ देखो 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक। तो सबसे पहले हमको छोटी संख्या ज्ञात करना होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक संख्या कहाँ से शुरू हो जाता है? 100 से शुरू हो जाता है, कहाँ तक जाता है? 999 तक। एक बाद 4 अंक, एक पहले 2 अंक, लेकिन 100 7 से कटने वाला नहीं है। एक नज़दीक हम पता करेंगे कि कौन है, नीचे नहीं, एक ऊपर पहला कौन है जो 7 से कट जाता है। तो इसके लिए हम 100 को 7 से हम भाग दिए, तो 1 बार में 7, 3 0, 4 बार में 28, तो यहाँ 2 आया, शेषफल हमारा 2 गिरा। अब देखो ये यदि हम पहला शर्त सिखाएं तुमको कि यदि डायरेक्ट तुम घटा देते हो 100 में से, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 7 से पक्का कटेगा, घटाना 98 आएगा ना, 14 7 98 कट जाएगा ना, लेकिन 2 अंक हो जाएगा, हमको 3 अंक रहना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कहे के मतलब 2 है, यहाँ 2 गिरा है शेषफल, 5 और रहता, कहने का मतलब कि 100 के बजाय 105 रहता, 2 न गिर के 5 और गिरता यानी 7 रहता, तो 7 रहता, तो कहने का मतलब कि 98 पहले से था, 7 यानी 105 कट न जाता। ये आ रहा बात समझ में? अभी नहीं कहा, अभी नहीं समझ में आ रहा है का? और उसी फिर दूसरा कैसे पता किया? 7 जोड़ के, फिर तीसरा कैसे पता किया? फिर 7 जोड़ दिए, अंतिम कैसे पता किए? तो भागा दिए बड़ी संख्या में 7 से, थका दिया मगर एक चीज़ बतावी। आप पिछला क्लास में भी बताए हैं हम, ये कितना आ जाएगा? 994, ये घटा देंगे तो 994 आ जाएगा ना। इन दोनों का अंतर पता करके हम जोड़ नहीं सकते हैं, काहे नहीं जोड़ सकते? काहे कि 4 अंक हो जाएगा। यहाँ इनमें हम घटा नहीं सकते थे, काहे नहीं घटा सकते थे 100 में? काहे कि 2 अंक हो जाएगा। हम एगो प्रश्न लगले देंगे भी बताने के बाद, ऐसे बाकी अब क्या रह गया? ये सब तो अपने ही सब बना लोगे। चलो फिर से सब लिखने दो हमको। AP बराबर 105, 112, 119 और डॉट 994। प्रथम पद को A से कितना है? 105। सारवंतर को D से सूचित करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो फॉर्मूला लिख देते हैं, A2 यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी कि 112 घटाओ 105 कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो इसको पता था कि 7 का अंतराल रहेगा। अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? N से सूचित करते हैं, यानी कि 994। फॉर्मूला क्या जानते हो? N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कितना है N? 994। A कितना है? 105। N ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है कि पदों की संख्या क्या वो है जो 7 से कट जाए इस सीरीज में। तो D के मान 7, यहाँ लिख दो कि N बराबर हुआ 8। अब 994 में हम 105 माइनस करेंगे, क्या है? क्या कि 105 प्लस में बराबर के सब ले जाते हैं तो माइनस में जाता है, फिर 7 N माइनस 1
तो 994 में तुम 105 को माइनस करो तो 14 से 5 या 9, यहाँ 8 है, फिर यहाँ भी 8, 8 8 9 7 n-1। इसे 7 से इसको काट दो, क्या कटेगा? 2 बार में 14, 4 9, 7 बार में यानी कि 127 बार में ये कट जाएगा ना। 127 है बराबर n-1, -1 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 127 है प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 128, यानी उसमें पदों की संख्या कितना है? 128। यानी कहने का मतलब है कि 105 112 ऐसे ही करते हुए 994 तक हम पहुँचेंगे तो 7 से कटने वाला 128 को पद ज्ञात होगा। क्लियर है? अंतिम 996 है, लग तो रहा है, सब मजाक है। ए बराबर 102, डी बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं 6, तो डेढ़ आ गया। रिपू है, रास्ता में है का भी? n बराबर व्हाट? चलो देखो यहाँ 996 102 फिर n-1 डी 6, 996 में से 102 घटा देंगे हम तो 6 गुने n-1 घटाएं तो कितना आएगा? 800 तो n-1 सही में ना। 6 में से 2 जगह 4, 9 में से 9, फिर हाँ ठीक है, काटेंगे तो के बार में एक बार में 6, फिर हाँ ठीक है 149 बराबर n-1, 49 प्लस 1 n बराबर 150,